बच्चों, ये 2021 के अनसॉल्व पेपर के 346 सेट का चौथा भाग है। इसके पहले के 3 भाग अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पिछले 3 भागों में हम 3 गा तक प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम 3 घा को हल करेंगे। 3 गा की तरह 3 गा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न प्रायः एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो 3 गा वाला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि परमाणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाए तो उसके द्वारा उत्सर्जित, सॉरी, ये घा वाला ये है, कोई परमाणु 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के 2 ऊर्जा स्तरों पर पाया जाता है। यदि परमाणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाए तो उसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम बोहर मॉडल की जो अंतिम परिकल्पना है, जिसे आवृत्ति का प्रतिबंध कहते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। उस परिकल्पना में कहा गया है कि यदि कोई परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर E2 से निचले ऊर्जा स्तर E1 में आता है तो h न्यू ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि E2 माइनस E1 बराबर h न्यू, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट है और इस प्लांक कांस्टेंट का मान, जहाँ h प्लांक नियतांक है h का जो मान होता है वो होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकंड, और न्यू जो है वो होती है प्रकाश की आवृत्ति। प्रकाश की आवृत्ति, ये कौन सा बच्चों प्रश्न है? ये है हमारा 3 घा। ठीक है। अब आपको मालूम है कि अगर तरंग का वेग b है तो b बराबर होता है न्यू लैम्डा, जहाँ b वेग है और लैम्डा तरंग की तरंगदैर्घ्य है। अगर हम प्रकाश के लिए बात करें तो प्रकाश का वेग हो जाता है c और आवृत्ति है न्यू और वेवलेंथ है लैम्डा। तो न्यू का मान जो है वो हो जाता है c/लैम्डा, इसे मान लेते हैं 1। ठीक है। तो ये अगर न्यू का मान यहाँ रख देते हैं तो हमारा E2 माइनस E1 बराबर हो जाएगा hc/लैम्डा। लैम्डा इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा hc/E2 माइनस E1। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो बात है कि E2 और E1 दो ऊर्जा स्तर हैं जिनकी ऊर्जा आपको प्रश्न में दे रखी थी। ठीक है। एक ऊर्जा स्तर कौन सा है?
5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा है 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात आती है कि सर इसमें से हम E1 किससे मानेंगे और E2 किससे मानेंगे। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे क्या मान रखा है। आपने जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कोई परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर E2 मतलब E2 वाला ऊर्जा स्तर ऊपर है, तो इसमें E2 वाला ऊर्जा स्तर ऊपर है मतलब उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो ऊर्जा ज़्यादा किसकी है इसमें, इस प्रश्न में ऊर्जा ज़्यादा है 5.36। तो ये मतलब हो जाएगा E2 बराबर 5.36 और नीचे वाला ऊर्जा स्तर हो जाएगा E1, ये हो जाएगा 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये सारे मान यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा एच की वैल्यू हमने बताई थी 6.6 गुणे 10⁻⁻34। सी का मान बताया था, प्रकाश का वेग है तो ये होता है 3 गुणे 10⁸ बटे E2 का मान है 5.36, ठीक है। और -E1 का मान है 3.45। लेकिन अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये है या एक गलती ये है कि ये जो ऊर्जा, ये जो एच का मान है, ये एच का जो मान है ये है जूल में, और हमने जो यहाँ E1 और E2 के मान रखे हैं ये रखे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें मालूम है कि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से गुणा कर देते हैं। तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से इसे भी गुणा करेंगे और इसे भी करेंगे, लेकिन जब दोनों से करेंगे तो दोनों में आएगा, तो हम उसे एक साथ कॉमन लेके यहाँ पे लिख देते हैं 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो ये भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे रखी थी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जूल में। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे तो ये आएगा 19.8 गुणे 10⁻⁻26 बटे, इसे घटाएंगे तो 6 में से 1 जाएगा, तो 6 में से 5 जाएगा 1, 13 में से 4 जाएगा तो 9। तो ये 1.91 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 ये आपका आएगा, ठीक है। फिर आप इसे आगे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका जो भी आंसर आएगा भाई इसका फाइनल आंसर होगा। इसका फाइनल आंसर जो आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है 6479 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा ये मीटर में होगा। फिर आप उसे क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे, और तरंग दैर्ध्य ज़्यादातर या हमेशा एंगस्ट्रॉम में लिखी जाती है। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6479 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये प्रश्न आप इसका हल कर सकते हैं। अब इसमें जो है अथवा करके एक और प्रश्न दे रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखिए। तो आपको तो ये परमाणु संरचना वाले चैप्टर में आसानी से मिल जाएंगी, आप वहाँ से लिख लीजिएगा, या आपके शिक्षकों ने जो पढ़ाई हैं जो लिखाई है वो लिख दीजिएगा। और ये जो न्यूमेरिकल था वो इसी से ही, इन्हीं परिकल्पनाओं से मैंने सॉल्व किया है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है प्रश्न 4 मतलब खंड दा। प्रश्न 4 जो है, इसमें पहला प्रश्न जो है वो पहला प्रश्न कह रहा है कि एक आवेशित कण 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। कण का विशिष्ट आवेश Q/m ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का आपको प्रश्न मिल जाता है एग्जाम में, प्रायः लगभग 1 साल 2 साल बाद हर साल प्रश्न आ जाता है इस टाइप का। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए एक चैप्टर है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, तो उसी का हम प्रयोग करेंगे। तो आपको मालूम है कि जब
कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्तीय पथ पर गति करता है। ठीक है। जब कोई चुंबक जब कोई जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जाता है तो वृत्तीय गति करता है। तो यहाँ पे वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है तो जाहिर सी बात है लंबवत गया होगा। तो आपको मालूम है कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कण लंबवत जाता है तो वृत्तीय पथ पर इस तरह से घूमने लगता है और इसमें इसकी त्रिज्या है r। ठीक है बच्चों। तो अब आपको मालूम है कि वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। वृत्तीय, ये प्रश्न है आपका 4 का। वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। ठीक है। इस प्रश्न के अनुसार आवेशित कण को अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों। तो अभिकेंद्र बल वृत्तीय गति करता है तो वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल mv²/r लगता है। तो ये अभिकेंद्र बल किससे मिलेगा? चुंबकीय बल से मिलेगा। मतलब अभिकेंद्र बल mv²/r बराबर हो जाएगा QBB। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है 90 डिग्री है तो साइन थीटा का मान जो है वो साइन 90 का मान जो है वो 1 लेंगे, इसलिए यहाँ पे साइन 90 नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ से Q से Q कट, B से B कट जाएगा तो ये हो जाएगा mv/r बराबर QB। ठीक है। अब जो है हमें निकालना है Q/m। तो हम क्या करते हैं, m को इधर बटे में लिया तिरछी गुणा कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा mb बराबर QB × r। अब ऐसा करते हैं, इस m को इधर ले जाके जाते हैं और बाकी br को इधर लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा Q/m बराबर B/br। ठीक है बच्चों। अब आपको मालूम है ये फार्मूला हमारा बन गया। हमें Q/m का मान निकालना है। तो हमें दे रखा है इसमें इस प्रश्न में हमें दे रखा है वेग b जो है वो है 10⁷ मीटर प्रति सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर है 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और त्रिज्या वृत्त की है r बराबर 0.6 मीटर। तो ये सारे मान यहाँ पे हम रख देते हैं। तो ये जब सारे मान हम रखते हैं कि Q/m बराबर हो जाता है, ये हमारा B है, B का मान हमारा मालूम है हमें 1 × 10⁷ बटे B का मान मालूम है 10⁻⁻2 गुणे R का मान हमें मालूम है 0.6। ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे हम ऊपर क्या कर देते, हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए ये लिख देते हैं 10 × 10⁷ बटे ये पॉइंट लगा था तो हमने एक ऊपर 0 बढ़ा लिया तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻2। तो ये ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी 9 और जब इसे भाग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.6 × 6 40 1.66 × 10⁻9। ठीक है।
Q अपॉन M का मान आ जाएगा 1.66 गुणे 10⁹ और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति किलोग्राम। तो यहाँ तक बच्चों आप समझ गए होगे। अब वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। इसके आगे के प्रश्न जो हैं आपको अगले भाग में मिलेंगे। अगर आपको इसी तरह से बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं।